आकाश आनंद के एक बयान ने हिंदुस्तान की राजनीति का एकदम से रंग बदल दिया है। कह सकते हैं कि दलितों को लेकर जो उनका अभी एक इंटरव्यू आया उसमें उनके जो बयान थे, जो अभी तक वो बीजेपी पर अटैकिंग मोड में रहते थे, पीएम मोदी पर अटैकिंग मोड में रहते थे, लेकिन इस बार जो है उनके कुछ सुर बदले हुए नजर आए। तो उस पर क्या कहना है आपका, अभिषेक जी? देखिए, आकाश आनंद का एक इंटरव्यू बीबीसी ने लिया। हालांकि लेने को तो सभी लोग इंटरव्यू उनका कर रहे हैं, बट बीबीसी ने एक इंटरव्यू किया। बीबीसी की जो संवाददाता है सारिका, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि क्या पोस्ट पोल इलेक्शन, मतलब आप इलेक्शन के बाद क्या आप अलायंस देख रहे हैं बीजेपी के साथ? और आकाश आनंद ने इस सवाल का जो जवाब दिया है वो मतलब बहुत कुछ कहता है जी। आकाश आनंद से बीबीसी ने पूछा कि क्या आप बीजेपी के साथ जाना चाहेंगे सरकार बनने के बाद, अगर बीजेपी की सरकार बने? क्योंकि वो बार बार ये कह रहे थे कि बीएसपी का जो एक लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि सत्ता तक पहुंचना। इसी सवाल का काउंटर सारिका ने किया था कि जब सत्ता तक पहुंचने का जब एक प्रश्न आप खड़ा करते हैं तो सत्ता में आप कैसे पहुंचोगे, क्योंकि आप तो यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं और एक इक्का दुक्का सीटें आप बाहर लड़ रहे हैं, तो फिर आप सत्ता में तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो फिर जब पूछा गया उनसे कि क्या आप बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, इस सवाल का जवाब मतलब उन्होंने ऐसे नहीं दिया कि नहीं मैं नहीं करना चाहता हूं। भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप चाय पीना पसंद करेंगे तो आप बोलेंगे हाँ या नहीं, एक जवाब होता है। बिल्कुल। आप ये थोड़ी ना बोलेंगे कि हाँ देखेंगे। तो फिर आकाश आनंद ने यही बयान दिया कि परिस्थितियां तय करेंगी और बीएसपी के लिए क्या कुछ होने वाला है और बीएसपी के हित में और उनके जो वोटर्स हैं उनके हित में क्या होने वाला है। अब इस बयान का जो एक मकसद है वो साफ क्लियर होता है अंशिता, की बीएसपी से आकाश आनंद का ये बयान साफ तौर पे ये बताता है कि आने वाले वक्त में बीएसपी बीजेपी के साथ अलायंस कर सकती है चुनाव के बाद, और बीएसपी से आकाश आनंद सरकार में एंट्री चाहते हैं। वो इसलिए एंट्री चाहते हैं क्योंकि देखिए, मायावती भी और आकाश आनंद भी इस बात को समझ रहे हैं कि जो उनका दलित वोटर है जी, अगर कोई भी पार्टी लंबे वक्त तक सत्ता से बाहर रहेगी, ताकत से बाहर रहेगी, तो आने वाले वक्त में जो उसका वोटर्स होता है उसका मनोबल कम हो जाता है, जो कार्यकर्ता होते हैं वो बेजान हो जाते हैं, जिसके कारण वो पार्टी से टूटने लगते हैं। और आकाश आनंद और मायावती को ये बात भली भांति पता भी है कि जो दलित वोटर है उनका जो एक आत्मविश्वास था मायावती को लेकर, बीएसपी को लेकर, वो खत्म होता जा रहा है, और इसीलिए सत्ता तक पहुंचने की भी एक पहल हो सकती है। इसमें दूसरा जो सबसे बड़ा लॉजिक है वो मुझे समझ में आता है कि आकाश आनंद चूंकि उत्तराधिकारी है मायावती के, और आकाश आनंद विपक्ष में है, और विपक्ष में कब तक रहेंगे इस प्रश्न का जवाब मुझे आसपास दिखाई नहीं देता है। चूंकि मायावती बहुत समझदार और बहुत ही अच्छी राजनेता रही हैं और बहुत एक एक कदमों पर वो फूक के कदम रखती हैं, एक एक पहलू पर वो जो कदम रखती हैं सोच समझ के रखती हैं। बिल्कुल, मायावती न सिर्फ आप देखिए कि दिल्ली और लखनऊ की कुर्सी पर नजर रखती, बल्कि उनकी सरकार में एक अधिकारी क्या करता था ये तक वो नोटिस करती थी। कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था काफी अच्छी थी उनके। तो ये समझने वाली बात होगी कि मायावती ये जानती हैं कि आने वाले वक्त में भी, देखिए मायावती के वोटर्स ये कहते हैं कि भाई आप ये बात सही नहीं बोले, लेकिन अगर आप सच्चाई सुनना चाहते हैं तो सच्चाई ये है कि मायावती को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव, 2027 का यूपी चुनाव और 2029 का लोकसभा चुनाव बीएसपी के लिए भी कुछ बहुत बड़ा रोड मैप दिखाई नहीं देता है, मुझे भी नहीं दिखाई देता है, और ये बात आकाश आनंद और मायावती भी बहुत भली भांति तरीके से जानते हैं। इसीलिए शायद डिसीजन चेंज हो और बीजेपी के साथ बीएसपी का अलायंस आफ्टर इलेक्शन हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आकाश आनंद का बीबीसी पे इंटरव्यू है, और उन्होंने इस प्रश्न के जवाब पर ही प्रश्न पर ही जवाब दिया है कि हाँ, मतलब जो बेहतर होगा हम वो करेंगे। ऐसा अगर होता है तो बीएसपी के कोटे से कोई मंत्री भी केंद्र में बन सकता है और बीएसपी सत्ता में रहते हुए सत्ता की बात कर सकती। आपको याद होगा मायावती जो है दलितों पर हमेशा स्पष्टता से अपनी बात रखती हैं, कोई दलित घटना हो या कुछ भी हो, और बीजेपी को जो हाल फिलहाल में वो घेरने की कोशिश करती हैं, दलितों की राजनीति पे ही घेरती हैं, बाकी किसी मसले पे वो नहीं बोलती। देखिए, कांग्रेस राम मंदिर पे क्या सोचती है ये अलग बात है, लेकिन बीएसपी राम मंदिर पे बीजेपी के साथ होती है या देश के साथ होती है। राम मंदिर पे जैसे बीएसपी ने साथ दिया, वैसे ही जब कानून की बात आई यूसीसी, मायावती ने कहा कि यूसीसी भी देश के लिए जरूरी है। मायावती सीएनआरसी के साथ भी नजर आती है। तो मायावती राष्ट्रवाद की जहां भी बात आती है वो खुलकर
खुलकर बीजेपी का समर्थन करती हैं। और ऐसे में जब बीएसपी के दलित वोटरों का सवाल है तो मुझे लगता है कि आकाश आनंद का बयान हवा में नहीं दिया गया है, बल्कि ये बयान बहुत सोचा समझा है और बीएसपी ने एक इशारा भी किया है कि आने वाले वक्त में वो बीजेपी के साथ हो सकते हैं। इसमें दो चीज़ें और हैं। देखिए, ये वोटर्स के पास जब संदेश पहुंचा, क्योंकि आकाश आनंद से सवाल बीबीसी का सीधा था कि बीजेपी की बी टीम की तरह बीएसपी काम कर रही है, ऐसा विरोधी पार्टियों का आरोप है। तो उन्होंने इसी सवाल का जो जवाब देते हुए नकारा कि ये गलत बात है। लेकिन जब काउंटर सवाल हुआ कि क्या आप बीएसपी के साथ बीजेपी का गठबंधन देखते हैं, तो इस सवाल पे उनका जो जवाब था वो काफ़ी कुछ इशारा कर रहा था। बीएसपी अगर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेती है अंशिता, तो जाहिर तौर पर बीएसपी को इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हाल फिलहाल की राजनीति में आप अपने दम पे सरकार बनाते दिखाई नहीं दे रहे हैं। और यही कारण है कि आकाश आनंद पढ़े लिखे नेता हैं, नौजवान हैं, और राजनीति अगर वो उत्तराधिकारी हैं बीएसपी के, तो नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और बहुत बड़ा बयान है बीजेपी के लिए। दलित वोटर्स जो कन्फ्यूज़न में अभी चल रहे हैं कि हम मायावती के साथ जाएं कि बीजेपी के साथ जाएं, तो मुझे लगता है कि अब वो क्लियर हो गया बीएसपी के समर्थकों के लिए कि अगर आप बीएसपी के साथ भी जाते हैं तो आने वाले वक्त में वो बीजेपी के साथ नज़र आ सकते हैं। इसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेने का भी फ़ायदा आकाश आनंद की तरफ से किया गया है कि अगर आप हमें वोट देते हैं तो आपका वोट ख़राब नहीं होगा, आने वाले वक्त में हम सरकार के साथ मिलकर आपके लिए काम कर सकते हैं। इतना मतलब कुछ इस तरीके से राजनीति करने की कोशिश आकाश आनंद कर रहे हैं। अंशिता, जैसे कि आप खुद ही अभी ग्राउंड रिपोर्ट आपने की थी, उस टाइम पर भी ये चीज़ें निकल कर आई थी कि दलित वोटर्स अब बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इस तरह की रिपोर्ट्स के बाद ही मायावती ने ही आकाश आनंद को शायद इस चीज़ के लिए राज़ी किया होगा। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, आकाश आनंद अभी इतने बड़े नेता नहीं बने हैं कि वो मायावती के बिना कुछ राजनीति में बयान देंगे। देखिए, वो किसके खिलाफ बोलेंगे? चंद्रशेखर को उन्होंने छुटभैया नेता बोला, तो ये बिना मायावती के संभव नहीं है। आकाश आनंद को राजनीतिक समझ लेने के लिए कहते हैं ना कि एक नेता को एक गुरु की ज़रूरत पड़ती है। जब आपके घर में ही इतनी बड़ी गुरु हों, इतने विद्वान गुरु हों, जिनको राजनीति की बहुत अच्छी समझ हो, जिन्होंने मायावती, देखिए मायावती के पास अगर आप देखेंगे ना, तो मायावती को तो योगी आदित्यनाथ को मिलकर भी मायावती से बात करनी चाहिए कि भाई लॉ एंड ऑर्डर आपने कैसे इतना मेंटेन किया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बुलडोजर से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती ने कोई बुलडोजर नहीं चलाया था, मायावती का अपना प्लान था, और उसकी वजह से अभी भी आप यूपी में कभी जाएंगी, योगी आदित्यनाथ की बड़ी सराहना है कानून व्यवस्था पे। लेकिन अगर आप कानून व्यवस्था पे बात करेंगी, इन माफियाओं वाला चैप्टर अगर योगी के सिलेबस से पूरा हटा दिया जाए, तो मायावती का जिक्र लोग करते हैं कि मायावती के राज में कानून व्यवस्था ठीक थी। कुछ एक ऐसे एक्ट थे जिसको लेकर उनका विरोध हुआ और तमाम बातें बिगड़ी, लेकिन ये बात सभी जानते हैं। तो आकाश आनंद के जो गुरु हैं, जो वो मायावती खुद हैं, तो आकाश आनंद उनसे पूछ के ही बोल रहे होंगे, क्योंकि आकाश आनंद और मायावती तो नहीं, क्योंकि बीएसपी की बात है ना। और बीएसपी किसकी विचारधारा? कांशीराम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से चल रही है। तो वो जो वोटर हैं बीएसपी के पास, जो हार्डकोर वोटर है 18%, 20%, उन वोटर्स को संदेश है कि इस बार आपका वोट खराब नहीं होगा। और इस बयान से समाजवादी पार्टी को भयंकर नुकसान होने की उम्मीद है, और न सिर्फ नुकसान होने की उम्मीद है, बल्कि अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव मैनपुरी से इस बयान के बाद हद तक चुनाव हारने के और करीब पहुंचेंगी। अंशिता, जौनपुर में भी यही हालात बन रहे हैं, बिल्कुल सपा को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो हमने आकाश आनंद के बयान के क्या मायने हैं, इस पर हमने चर्चा की। अभिषेक जी ने हमें काफ़ी विस्तार से बताया। तो इस तरह के और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए ग्लोबल भारत टीवी। नमस्कार।